हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढींगरा, वेलकम अगेन टू ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਸੋ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ GK ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ MCQs ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ अपना है देखो, सो अज का सैशन भी अपना पॉलिटी का इंपॉर्टेंट सैशन है। इस सैशन के अज आप पॉलिटी की 4th क्लास में अपनी डिस्कस करांगे। सो मेरे नाल तुसी सारे ने अपना आंसर देने हैं। सो लाइव टेस्ट है तो डेली 4 बजे है ना ये सैशन होंगे। सो पिछली क्लासेस जिन्होंने हले तक नहीं देखिया वो अपैक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर देख सकते, तो चैनल नू सारे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब कर लो। सो स्टार्ट करते हैं अज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, which of the following articles of the Indian Constitution talks about the establishment and constitution of the Supreme Court? सो भारतीय संविधान के हेठ लिखे धारावां विचों किहड़ी धारा जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ते संविधान बारे गल करती है। सो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जिहड़ी है वो किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग की गई सी? आर्टिकल 124A, 123A, 125A या फिर नन ऑफ दीज? हाँ जी, सो अज तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का सारे आंसर करो। सो अपने देश की सब तो हाईएस्ट कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट। सो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना बन चुके हैं, ठीक है जी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की जी स्थापना है वो की गई है आर्टिकल 124A के अकॉर्डिंग। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 124A। सो आर्टिकल 124A के अकॉर्डिंगली जी सुप्रीम कोर्ट है अपनी इस्टैबलिश की गई है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एक एक्ट भी सीगा, एक्ट भी आप याद रखना है। एक्ट का नाम है जी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग अपनी जी है सुप्रीम कोर्ट वो बनाई गई है दिल्ली के विच। सो आर्टिकल 124A आप याद रखना, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो कि है सेकंड क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेशल एडवाइजरी jurisdiction in matters which may specifically be referred to it by the President of India under which of the following articles of the Constitution? यानी कि इसका मतलब की होगा सुप्रीम कोर्ट कोल उन्हां मामलों में विशेष सलाहकार अधिकार खेतर है जिन्हां दा विशेष तौर पर भारत के राष्ट्रपति वालों संविधान के हेठ लिखी धारा के तहत हवाला दिता जा सकता है। यानी कि जी अपनी सुप्रीम कोर्ट है वो अपने प्रेजिडेंट नू सुप्रीम कोर्ट के जज सलाह दे सकते किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 153, 149, 143 या इन्हां विचों कोई नहीं। सो किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट है जी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नू किसी भी मुद्दे उत्ते एडवाइस कर सकती है, सलाह दे सकती है। सो वो लिए आप आर्टिकल दसना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो सो आंसर करो अपने क्वेश्चन। सो मैं बार बार कह रहे हैं अपने आर्टिकल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सो आर्टिकल्स आप सारे याद रख लेने हैं, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप याद रखना। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 143। सो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट है जी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह दे सकती है। तो इसनों आप की कहने हैं, इट इज़ द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनू आप एडवाइजरी जुरिडिक्शन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज है ना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर एडवाइस दे सकते। क्लीयर है जी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिया सुप्रीम कोर्ट? अगेन अपना क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट पे किहड़ी ऑप्शन सही है आप दसनी है। फर्स्ट है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
सेकंड है सुप्रीम कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 28th of January 1950। थर्ड है आर्टिकल 124 to 147 एंड पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्म्स अबाउट द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सो केड़ी ऑप्शन सही हो जूगी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट आप ही दसने। सो फटाफट सारी ऑप्शंस को कंसीडर करो तो अपने आंसर्स दो। हाँ जी। सो फर्स्ट की कहते देखो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट। ये ऑप्शन अपनी बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज सारे ही प्रेजिडेंट वालों अपॉइंट किए जाते हैं। खुद इनॉग्रेट की गई सी 28 जनवरी 1950 भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 124 आप हुनी पढ़े 124 तो 127 पार्ट 5 के आ जाते बिल्कुल ठीक है। तो सारी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सारी ऑप्शंस है जड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग वो बिल्कुल ठीक आपको इतने दसिया गई। क्लियर है। सो ये सारे ऑप्शन इसका आंसर हो चुका। चलते नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशरी। सो पंजाबी दे विच पढ़ते हैं आप। सो सुतंत्र भारतीय न्यायपालिका का अर्थ की है। पहला पढ़ो की है सरकार दियां होर शाखावां अर्थात कार्यपालिका अते विधानपालिका न्यायपालिका के कामकाज विच दखल नहीं देंदियां। सैकेंड है जज बिना किसी डरे ਜਾਂ पक्ष दे अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। तीसरा है न्यायपालिका के फैसले का सत्कार किया जाता है तो दूजे अंगां राही दखल नहीं दिता जाता या उत्ते दिते सारे। सो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी अपनी न्यायपालिका नूं स्वतंत्र बनाती है इंडिपेंडेंट बनाती है आप ही दस। हाँ जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडियन जुडिशरी। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब की है आप ये दस। हाँ जी। सो फर्स्ट की है देखो द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट नेमली एग्जैक्टिव लेजिस्लेचर डू नॉट इंटरफेयर जुडिशियली। बिल्कुल ठीक है ना। न्यायपालिका कार्यपालिका का कोई भी इंटरफेरेंस है जी अपने जुडिशरी नहीं दी जाती। जजिस कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी विदाउट फीयर। ये भी बिल्कुल ठीक है। बिना डर निरपक्ष अपना वो डिसीजन दे सकते हैं। जुडिशरी का जो भी डिसीजन होगा रिस्पैक्ट किया जाएगा वही फाइनल डिसीजन होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ये सारिया चीज़ां ही सुनिश्चित करदियां भी अपने इंडिया के जी जुडिशरी है या जुडिशियल कोर्ट्स है अपना जुडिशियल सिस्टम है ये की है इंडिपेंडेंट है आज़ाद है स्वतंत्र है। ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है इन मार्च 1946 लॉर्ड एटली सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट मिनिस्टर। सो मार्च 1946 लॉर्ड एटली जो है ना इंडिया होंदा सी ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जिस विच हेठ लिखे कैबिनेट मंत्रियों विचों किहड़े-किहड़े मंत्री से। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर या फिर ऑल ऑफ दीज। हाँ जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो लॉर्ड एटली या फिर इन्हों का पूरा नाम सी क्लीमेंट एटली। ये पर्सन कौन सी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर सी ब्रिटेन के वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है ना। सो 1946 के अपना आज़ादी का स्ट्रगल है जोड़ा वो चल रहा सी। सो दे रिगार्डिंग इंडिया के एक प्लान आया सी जिसका नाम है जी कैबिनेट मिशन प्लान। सो कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया 1946। सो किहड़े मैंबर है आपको पूछा गया भी जोड़े इंडिया आए सी। सो ये तीनों ही आए सी पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स तो उस तो इलावा ए.वी. अलेक्जेंडर। सो सारे ही आए सी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है।
स्टैनफोर्ड क्रिप्स का नाम तुसी पहला भी सुनिया होगा। स्टैनफोर्ड क्रिप्स उही है जिहड़ा 1942 च भी आया सी जदों क्रिप्स मिशन इंडिया च आया सी, ठीक है। उस तो बाद अगेन आंदा है कैबिनेट मिशन प्लान के नाल इंडिया च क्लीमेंट एटली है जिहड़े इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ भेजते हैं तो इंडिया दे विच कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया च दैन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली जिहड़ी है वो इंडिया च बनाई जाती। 6 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमूव द जजिज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हिट लिखे विचों कौन है जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के जज नूं हटा सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेजिडेंट, ओनली पार्लियामेंट या नन ऑफ दिस। सो कौन है जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े जजिज है उन्होंने हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते। सो ये पावर किदों दी गई है? हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके नाल अपने आंसर सोचो, देन आप डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर की होगा। चलो, सो आई होप तुसी अपने आंसर सोच ले होंगे। सो जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के देखो जिहड़े जज है, जे उन्होंने आप अपॉइंटमेंट की गल करिए, सो आप हुणे ही पढ़ के हटे भी इन्होंने अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है जी प्रेजिडेंट, ठीक है। तो इन्होंने हटा कौन सकता है? इन्होंने हटा सकते। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज संसद ते राष्ट्रपति दोवें। यानी कि जे किसी भी केस दे विच जिहड़े जजिज है वो संविधान नूं वायलेट कर रहे हैं ना, सो उस केस दे विच जिहड़े अपनी पार्लीमेंट ते प्रेजिडेंट है जिहड़े उन्होंने हटा सकते। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हेठ लिखे विचों केड़ी जिहड़ी धारा है वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के नाल संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 140, 145, 141 या फिर 148। सो जिहदे विच सारे रूल्स दसे गए आपां नूं सुप्रीम कोर्ट के, वो आर्टिकल किहड़ा हो जाऊगा आपां ये दस। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अपने सुप्रीम कोर्ट के नाल रिलेटेड रूल्स है वो किहड़े आर्टिकल दे विच लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं जी आर्टिकल 145। अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप सारे याद रखने हैं। सो आर्टिकल 145 के अकॉर्डिंगली जिहड़े रूल्स है वो सुप्रीम कोर्ट के इहदे विच आपां नूं दसे गए। नैक्सट देखो, 8th क्वेश्चन है, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू डैश। सो ओरिजिनली मतलब मूल रूप विच भारत के संविधान विच 395 अनुच्छेद सी ते डैश विच वंडे हुए सी। 22 पार्ट्स 8 शेड्यूल, 20 पार्ट्स 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स 12 शेड्यूल या नन ऑफ दीज। यानी कि आप पार्ट्स के शेड्यूल्स भी दसने हैं भी जो अपना संविधान बनया उहदे विच किन्ने पार्ट्स के शेड्यूल से। हाँ जी, ये भी आंसर करो मूल रूप के विच, यानी कि जो अपना संविधान 26 जनवरी 1950 नूं लागू किया गया सी, उस टाइम ये किन्ने आर्टिकल, किन्ने पार्ट ते किन्ने शेड्यूल से। आंसर करो फटाफट। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपना संविधान कदों लागू किया गया सी? लागू किया गया सी 26 जनवरी 1950 है ना, लागू किया गया सी। सो उदों ये अपने संविधान के 395 आर्टिकल सी, 22 पार्ट्स सी ते 8 जिहड़े है शेड्यूल्स। सो ये ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 22 हिस्से ते 8 अनुसूचियां ये सीगियां। हिस्से मतलब भाग। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
सो हेठ लिखे विचों किहड़े संविधान सभा की वित्त अते स्टाफ कमेटी के चेयरमैन सी। सो इदां दे चेयरमैनस कमेटी दे इंपॉर्टेंट है जी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी या फिर ऑल ऑफ दीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जो अपने देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी है ना दिसंबर 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बन गई सी। पहली मीटिंग यदि 9 दिसंबर 1946 ही हुई सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की। सो बहुत सारिया कमेटीज़ बनिया, हरिया कमेटीज़ नूं अलग अलग जोड़े काम दिते गए। सो फाइनांस ते स्टाफ कमेटी के आप हैड दसने वो कौन से। सो फाइनांस ते स्टाफ कमेटी के हैड सीगे जी जवाहरलाल नेहरू। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू फाइनांस ते स्टाफ कमेटी के हैड सी। इस तो इलावा वो यूनीयन पावर कमेटी के हैड भी सीगे, यूनीयन पावर कमेटी के हैड भी सी। इस तो इलावा वो यूनीयन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हैड भी सी। ठीक है, सो यूनीयन पावर कमेटी, यूनीयन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी तो फाइनांस ते स्टाफ कमेटी सारे दे हैड कौन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद किन्ना दे सी, ये सीगे जी स्टेयरिंग कमेटी के हैड। सो ही वॉज द हैड ऑफ स्टेयरिंग कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है जी कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी। ठीक है जी। तो इस तो इलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जी आपको पूछी जाती है खरड़ा कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड कौन सी, ये सीगे जी BR अंबेडकर। सो BR अंबेडकर जोड़े है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड से। सो सारिया इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है, इन्हों के हैड आप याद रखने आपू पूछे जाते। सो नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द हाई कोर्ट्स। सो हेठ लिखे धारावां विचों किहड़ी दे अधीन मौलिक अधिकारां नूं लागू करन लई रिट जारी करन दी शक्तियां संविधान वालों उच्च अदालतां नूं दित्तियां गईयां। सो किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स है जिहड़ियां रिट इशू कर सकदियां, आपां ये दसना है। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 262 या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये भी अपना अज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 226। सो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जी अपनी हाई कोर्ट्स है वो रिट इशू कर सकती। ठीक है जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जी अपनी सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकती। सो आर्टिकल 32 तो आर्टिकल 226 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आर्टिकल 32 इनू होर की बोलिया जाता है, इनू बोलिया जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनू भी क्या सी BR अंबेडकर ने आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 नू हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या जाता है, ये भी आप याद रख। ठीक है। सो वो सुप्रीम कोर्ट्स इशू कर रही है ना। सो रिट्स किहड़ी है, किन्ने तरीके की अपने को रिट्स है, 5 तरीके की अपने को रिट्स होंगी है। फर्स्ट इज हेबस कार्पस, सेकेंड इज मैंडामस, थर्ड इज सर्शियोरारी, फोर्थ इज प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ इज कोवरंतो। सो ये 5 तरीके की जी अपनी रिट्स है इन्हों इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीयर है। चलो तो यही जोड़ा है आर्टिकल 32 इनू की कहा जाता है, आर्टिकल 32 इनू की कहा जाता है, इनू कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी इनू कहा जाता है आर्टिकल 32। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीयर है जी। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना देखो की है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेटेड
दादरा एंड नगर हवेली एज द यूनियन टैरेटरी। सो हेठ लिखिया विचों किहड़े शोध एक्ट के अनुसार दादरा ते नगर हवेली नूं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 या नन ऑफ दीज। सो दादरा ते नगर हवेली नूं यूटी बनाया गया सी, यूनियन टैरेटरी बनाया गया सी केड़ी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। सो इंपॉर्टेंट अगेन अपने को अमेंडमेंट है, आंसर करो। हाँ जी, सो दादरा ते नगर हवेली नूं यूटी बनाया गया सी जी 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10वीं अपनी जिहड़ी है संविधानिक शोध एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग दादरा ते नगर हवेली नूं यूटी बनाया गया। ठीक है, सो हुण तां दादरा नगर हवेली दमन दीव इन्हां नूं इक्को ही करता है ना, हुण इन्हां दी अपनी कैपिटल भी है दमन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। सो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलैक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोक सभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इदा के क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो संविधान की हेठ लिखे धारावां विचों किहड़ी ये कहती है कि मंत्रिमंडल लोक सभा प्रति सामूहिक तौर पर जिम्मेवार होगा। आर्टिकल 72, 75, 65 या फिर नन ऑफ दीज। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल है, सामूहिक तौर पर लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। सो किहड़ा आर्टिकल कहता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो सो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज सारे का सारा अपना मंत्रिमंडल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये लोक सभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है, ये आर्टिकल 75। ठीक है जी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 75 वेरी इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट 13th मेंबर्स ऑफ द हाउस। सो हेठ लिखे विचों किहड़ी धारा प्रदान करती है कि किसी भी सदन का कोरम सदन के कुल मैंबर की गिनती का 10वां हिस्सा होगा। सो कोरम हमेशा कितना होंदा है 1/10, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट मैंबर्स। सो वो करम किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये दस्या जाता है करम बारे? आर्टिकल 100, 101, आर्टिकल 75 या नन ऑफ दीज। सो कुरम की होंगे जी घट्टो घट्ट किन्ने मैंबर्स का होना जरूरी है 1/10 है ना, टोटल नंबर ऑफ द मैंबर्स ऑफ द हाउस। सो कुरम की वैल्यू हमेशा 1/10 होंगी है। ठीक है, सो किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुरम नूं डिफाइन किया गया ये आप दसना है। सो आर्टिकल 75 तो हो नहीं सकता, हुणे आप डिस्कस किया है। सो दोनों चो ही अपना आंसर है। सो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 100। सो 1/10 है ना, 10 के नाल 100 ऐसा मिला सकते हो। सो आर्टिकल 100 इज द करैक्ट आंसर। क्लीयर है? सो आर्टिकल 100 दे विच है जिहड़ा वो कुरम है जिहड़ा उन्होंने डिफाइन किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस रेफर टू द लास्ट सैशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोक सभा आफ्टर ए न्यू लोक सभा हैज़ बीन इलैक्टेड। सो हेठ लिखे विचों किहड़ा मता नवी लोक सभा की चोण होने तो बाद मौजूदा लोक सभा के आखिरी सैशन का हवाला दिंदा है? सो लेम डक सैशन, लास्ट सैशन, स्पैशल मैंशन या नन ऑफ दीज। सो सिंपली अपना क्वेश्चन की है, जेड़ा हुण देखो मान लो लोक सभा का सैशन कार्यकाल खत्म होने वाला है ना, सो अगली लोक सभा बनने वाली है। सो जिहड़ी हुण प्रेजेंट लोक सभा चल रही है जिहदा कार्यकाल खत्म होने वाला है, उहदे आखिरी सैशन नूं की कहा जाता है? आपां ये दसना है। लेम डक सैशन, लास्ट सैशन, स्पैशल मैंशन या नन ऑफ दीज।
ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। सो लास्ट सैशन होगा जोड़ा एग्जिस्टिंग लोक सभा का, उन्होंने की किया जाता है, आप ये दसना जदों तक नवी लोक सभा नहीं बनती। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस लास्ट सैशन को कहते हैं जी लेम डक सैशन। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज लंगड़ा बत्थक सैशन। आप तो इंग्लिश याद रखना, लेम डक सैशन कहते हैं। क्लीयर है, सो इंपॉर्टेंट है जी। नैक्सट मैनू दसो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लोक सभा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ लोक सभा किनू कहते हैं, सो आंसर करो। सो फादर ऑफ लोक सभा कहते जी गणेश वासुदेव मावलंकर, जी वी मावलंकर। सो जी वी मावलंकर नू फादर ऑफ लोक सभा कहते हैं, क्यों? क्योंकि जेडे जी वी मावलंकर है ये कौन सी जी, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा। सो स्पीकर की बहुत इंपॉर्टेंट जी है वो पोस्ट होती है लोक सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते फिर अज अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन है द फर्स्ट सैशन आफ्टर ईच जनरल इलैक्शन एंड द फर्स्ट सैशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस्ड बाय। सो हर आम चोन तो बाद पहले सैशन अते हर वित्तीय साल के पहले सैशन नू डैश वालों संबोधित किया जाता है लोक सभा च। वाइस प्रेजिडेंट वालों, स्पीकर ऑफ द लोक सभा वालों, प्रेजिडेंट वालों या नन ऑफ दीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो देखो मान लो हर जनरल इलैक्शन तो बाद, जनरल इलैक्शन मतलब आप किन्नू बोलते हैं, लोक सभा के इलैक्शन ही जनरल इलैक्शंस कहा जाता है। सो हर लोक सभा के इलैक्शन तो बाद जोड़ा भी लोक सभा का पहला सैशन होगा या हर साल का जोड़ा पहला सैशन होगा उन्होंने कौन एड्रैस कर सकता है, उन्होंने कर सकता है जी प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति कर सकता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीयर है, सो प्रेजिडेंट कर सकता है। चलो सो ये सी अज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग्या। सैशन अच्छा लग्या तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है जी। तो जरूर अपने आंसर्स है ना अपनी कॉपीज़ से नोट कराया करो, अपने आंसर्स जरूर मैच कराया करो। तो सैशन के एंड ते जरूर अपना स्कोर है जोड़ा तुसी लिखा करो, तो चैक कराया करो भी किन्ने क्वेश्चन तुहाडे सही होया तो किन्ने गलत होए, ठीक है। तो जिहड़ी चीज़ आपां नूं आंदी है अच्छी गल है ना, वो अपने दिमाग 'च है। तो जिहड़ी चीज़ आपां नूं नहीं आंदी उन्होंने नोटबुक्स दे विच लिख लिया करो, तो एग्जाम तो पहले इन्हां चीज़ों नूं रिवाइज कराया करो। क्लीयर है, सो मिलते हैं फिर अपने नैक्सट पार्ट दे विच। आज लिए इन्ना ही करते। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू ऑल।